हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा ऐसी है कि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो स्वयं भोलेनाथ की यह चेतावनी आप तक अधूरी रह जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य ये चार बातें किसी को बता देता है उसकी किस्मत पलटते देर नहीं लगती और अक्सर नीचे की ओर। तो कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा रहस्य आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नामक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, जो दिया है वही बहुत है। धर्मदास के घर के पीछे एक पीपल और बेल का संयुक्त वृक्ष था। उसके नीचे एक मौन साधु आकर बैठ गया। ना भिक्षा मांगता, ना किसी से बात करता। धर्मदास और उसकी पत्नी सुमित्रा रोज उसकी सेवा करते। धीरे धीरे साधु परिवार का हिस्सा बन गया। सुमित्रा स्वभाव से बोलने में तेज थी। उसे अच्छा लगता था लोगों को बताना कि मेरे पति कितने चतुर हैं, कैसे धन कमाते हैं। एक दिन उसने साधु से ही पूछ लिया, महात्मन बताइए, मेरे पति का भाग्य इतना तेज क्यों है? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह चार बातें छुपा कर रखता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी बाहर चली जाए तो भाग्य स्वयं रास्ता बदल लेता है। सुमित्रा हंस पड़ी। उसी रात धर्मदास ने पत्नी को अपने व्यापार का पूरा रहस्य बता दिया। कहाँ से माल लाता है, किससे सौदा करता है, किस दिन ज्यादा लाभ होता है। सुमित्रा ने अगले ही दिन यह बातें मायके, पड़ोस और मित्रों तक पहुंचा दी। वही व्यापार सब करने लगे। दाम बढ़ गए, मुनाफा खत्म, कर्ज बढ़ा, प्रतिष्ठा टूटी, धर्मदास टूट गया। एक रात साधु बोला, धर्मदास, मैं कोई साधु नहीं, मैं वही हूं जिसे तुम रोज पुकारते हो। और अगले ही क्षण वह साधु भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। धर्मदास और सुमित्रा कांप उठे। भगवान शिव बोले, एक कमाई का पूरा रास्ता, दो घर की आर्थिक स्थिति, तीन पति पत्नी के संबंधों की गहराई या कमजोरी, चार अपनी अगली योजना या सफलता का रहस्य। जो इन चारों को छुपा लेता है उसे दरिद्रता छू तक नहीं सकती। सुमित्रा रो पड़ी। शिव बोले, दंड नहीं दूंगा, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। अगले 3 महीने धर्मदास को संघर्ष करना पड़ा, पर उसने मौन, संयम और सेवा नहीं छोड़ी। 3 महीने बाद उसका व्यापार दुगुना होकर लौटा, पर इस बार विनम्रता के साथ। भगवान शिव अंत में बोले, धन नहीं, रहस्य की रक्षा मनुष्य को समृद्ध बनाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत, आपके सपने और आपकी खुशियाँ किसी और की बातों से नष्ट हो जाएं, तो इस कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव।